हे देयर ऑल बिजनेस पीपल, हाउ आर यू ऑल। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है इनटू द सॉफ्ट एकेडमी, जहां पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो मार्केट की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, या फिर बायर को ढूंढ के बायर को अप्रोच करने की बात हो। सो फ्रॉम इंक्वायरी टू एग्जीक्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस यू विल बी फाइंड एवरी पॉसिबल वीडियोज एंड सॉल्यूशंस हियर इनटू द सॉफ्ट एकेडमी विथ विरल शाह। सो बेसिकली आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट द वीट एक्सपोर्ट। एक बहुत कंटिन्यूअसली पिछले 2 साल से इसके बारे में बातचीत हो रही है, बिकॉज ऑफ जब से इन्वेड ऑफ यूक्रेन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही है कि गेहूं का एक्सपोर्ट करना या गेहूं के आटे का एक्सपोर्ट करना। एंड रिसेंटली अगर हम लोगों ने पिछले 1 साल में देखा होगा, सो गवर्नमेंट हैज चेंज नंबर ऑफ टाइम्स कि गेहूं के आटे का एक्सपोर्ट करना है, नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड करना है, प्रोहिबिटेड करना है या अलाउड करना है। नंबर ऑफ टाइम्स द पॉलिसी ऑफ दिस एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज बीन चेंज, राइट। बहुत बार चेंज हो चुकी है। सो दैट इज वाई आज रिसेंटली जो अपडेट आया हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट की 31 जनवरी 2023 को ये लेटेस्ट सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो इशू किया है, अंडर विच द वीट फ्लोर, आटा, जो गेहूं का आटा है, उसका एक्सपोर्ट परमिसेबल है और आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट द केस इज, राइट, इट इज अलाउड ओनली एंड ओनली अंडर द सायन ओनली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, राइट। तो मतलब ये बनता है कि आपको गेहूं इंपोर्ट करने पड़ेंगे और वो जो इंपोर्टेड गेहूं है उससे बना हुआ आटा, ये डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर एक अपडेट ये है कि जो सायन नॉर्म्स है उसके हिसाब से यू नीड टू डू एक्सपोर्ट विद इन 180 डेज ऑफ टाइम, दैट इज मैंडेटरी। मतलब जिस दिन आपका इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस हो गया उसके एग्जैक्टली 180 दिन के अंदर आपको इसका एक्सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस परमिशन हैज गोइंग टू बी गिवन टू द जो फ्लोर मिलर्स हैं उनको दी जाएगी, या फिर ऐसे एक्सपोर्टर्स जिसके साथ एसोसिएटेड फ्लोर मिलर्स हैं जो डेफिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, प्रोसेसिंग करने वाले हैं फॉर द वीट, उनके लिए डेफिनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करेगा। उनको ये परमिशन दी जाएगी कि वो गेहूं को इंपोर्ट करे और इंपोर्ट करने के बाद उसका फ्लोर बना के, उसका आटा बना के डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोग गेहूं का आटे का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इसी तरीके से अंडर द सायन वो इंपोर्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और वापस उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड के अंदर अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, एक चीज ये कि डेफिनेटली उसको एक्सटेंड नहीं कर दिया जाएगा कि 180 डेज की जगह पे आपका नहीं हुआ तो आप परमिशन लेने के लिए जाते हो कि और मुझे 20 दिन दीजिए और 1 महीना दीजिए। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड। दूसरा, अगर आप नहीं एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टीज लगेगी? तो जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी थी वो तो भरनी ही भरनी है, उसके ऊपर पेनल्टी जो लगना था वो तो लगने ही वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी सीआईएफ वैल्यू का आपने इंपोर्ट करा था उस टोटल सीआईएफ वैल्यू का 5 टाइम्स पैसा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड इंपोर्ट करने के बाद लोकल में आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते, राइट। उससे गेहूं को सप्लाई नहीं कर सकते, ना ही गेहूं के बने हुए आटे को सप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज मैंडेटरी टू डू द एक्सपोर्ट विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये लेटेस्ट जो अभी सर्कुलर आया हुआ है ऑन द 31 जनवरी 2023 को कि गेहूं का आटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ओनली, राइट। सो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, सो डेफिनेटली इसके अंदर आगे बढ़िए और एक अच्छा सा एक्सपोर्ट बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। सो द पीपल हु आर इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, प्लीज पुट अप इनटू द कमेंट्स एंड वी विल बी बैक विद अ वीडियो इटसेल्फ। सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और एक ही टारगेट है, इंडिया को एक्सपोर्ट का फ्यूचर बनाना है। तो उसके लिए हम सब लोग अगर मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।